सर माइक ऑन करिए अपना। सर माइक ऑन कर लीजिए। सर माइक ऑन कर लीजिए। सर माइक ऑन कर लीजिए। उनके घर की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से उस काल में, क्योंकि कुल 5-6 साल का फर्क था, 50 में जन्म हुआ प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र का और 56 में जन्म हुआ प्रताप नारायण मिश्र का, तो समकालीन दोनों ही थे। लेकिन क्या समानताएं थी और क्या विषमताएं थी उन दोनों के बीच में, ये हम आपको बताते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता शंकर प्रसाद ब्राह्मण यानी कर्मकांडी ब्राह्मण थे और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो कानपुर आकर सपरिवार रहने लगे। यहीं पर प्रताप नारायण मिश्र की शिक्षा दीक्षा हुई। पिता चाहते थे कि बेटा भी हमारी तरह ज्योतिष पढ़कर पैतृक कर्म को अपनाए, किंतु प्रताप नारायण मिश्र बहुत ही मनमौजी स्वभाव के थे। स्टूडेंट लाइफ में अत्यधिक शैतानी करना, किसी चीज को गंभीरता से ना लेना, ये प्रताप नारायण मिश्र की विशेषताएं थी। मनमौजी और चंचल स्वभाव के होने के कारण काफी गंभीरता से किसी विषय को नहीं लेते थे। फिर भी इन्होंने अंग्रेजी, पिता चाहते थे, उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए न भेजा, शिक्षा पूर्ण ना कर सके, ये वहां से अपने कारणों से निकाल दिए गए। घर पर मिश्र जी ने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगला कई भाषाएं सीखी। देखिए, आपके जो आदमी इतना चंचल और इतना पेचीदा टाइप का हो, फिर भी वो इतना विद्वान कि उसने हिंदी जगत को जो अमूलभूत समय और अपना सर्वस्व दिया, या इतना विद्वान आगे चलकर इतने विद्वान व्यक्ति साबित हुए। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित थे कि वे इन्हें अपना गुरु मानते थे। आप प्रतिभा के धनी तथा विनोद प्रवृत्ति के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में 1894 ईस्वी में मां भारती का यह सपूत संसार से विदा हो गया। इतनी आयु में हिंदी को जो सेवा मिश्र जी ने दी, जो यश उन्होंने प्राप्त किया, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से कहीं कम नहीं है। उनके इस यश को हम स्वर्ण अक्षरों में सदा अंकित रखना चाहते हैं। ऐसा उस समय के समकालीन सभी लेखकों का मानना था या रचनाकारों का मानना था कि मिश्र जी किसी भी क्षेत्र में हम कहें कि वो भारतेंदु जी से 19 नहीं थे। घर की परिस्थितियां भले उनसे 18 और 16 थी, लेकिन प्रतिभा के बहुत ही धनी। मिश्र जी इतने मनमौजी तथा फक्कड़ थे कि ये कभी लावनी बाजी तथा मेलों में बैठे दिख पड़ते थे। मतलब हंसी मजाक करना, टाइम से घर ना आना, जहां जम गए वहीं जमे हुए हैं, इस तरीके की इनकी हरकतें। आपने जब आप भारतेंदु जी के संपर्क में आए तो इन्होंने लेखन का प्रारंभ किया और इन्होंने सबसे पहले अपने दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, मुच आदि साधारण विषयों पर असाधारण और चमत्कारपूर्ण निबंध लिखे। जो इन्होंने टॉपिक सबसे पहले लिखे, अपने दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात। जो बात लेसन आपके सब्जेक्ट में है, पहला लेसन, बात को इन्होंने बड़े गंभीरता से प्रस्तुत किया। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ
यहां से शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने कई निबंध लिखे, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, निबंध, नवीन नाटक लिखे, गौ संकट, हटी हमीर, भारत की दुर्दशा, कल प्रभाव। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिलती जुलती थी। बात यहां उठती है कि इन्होंने बात शब्द को इतना गंभीरता से कैसे प्रस्तुत किया। अब कांसर देखा होगा कि जब हम लोग बात करने को बैठते हैं, सोचते हैं काश हम ऐसे होते, काश हमने ये किया होता। ऐसे ही इन्होंने एक प्रसंग उठाया, यदि हम वैद्य होते तो फिर किस चीज की बात कर रहे होते, यदि हम सिपाही होते तो किस चीज की बात कर रहे होते, यदि हम नेता होते तो देश के हित के बारे में सोच रहे होते। इसी तरह इन्होंने इस बात शब्द को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, बात की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल, वातावरण, वहां की रूपरेखा का वर्णन करते दिखाई दे रहे होते। डॉक्टर होते तो बात का पित्त के बारे में बता रहे होते। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल कर परस्पर हृदय, मतलब जो हृदय को छू जाती हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों के शिरोमणि कहलाती है। इनका मानना है कि समस्त जीवधारियों में मनुष्य ही इतना प्रभावशाली क्यों है। जीव तो बहुत सारे जीव जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन सबसे प्रभावशाली मानव जाति को बताया गया है। कई शुक्राचार्य पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नवचारी अपेक्षाकृत अदृत समझे जाते हैं। फिर कौन ना मानेगा कि बात ही बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, कोई उन्हें साकार कहता है तो कोई उसे निराकार कहता है। इस पर काफी तर्क वितर्क चलता रहता है। बंदे के नहीं तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जलवायु आदि के विषय में बात करते। हम केवल उसी के ऊपर 2-4 बातें लिखते जो हमारे तुम्हारे संभाषण के लिए मुख से निकल निकल कर परस्पर हृदय स्पर्श, मतलब दूसरे के मन के भाव को भी प्रभावित करती हैं। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर ये पैराग्राफ लिखते हैं हम, इसमें हम लोगों को गद्य में होता है कि हमें क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, तो कम से कम 4 पैराग्राफ आप लोगों को लिखने होंगे। और इसीलिए हम उन पैराग्राफों की थोड़ा व्याख्या कर दें। सच पूछिए तो इस बात का भी क्या याद करें जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों में शिरोमणि कहलाती है। हमने जैसे पक्षियों के बारे में बताया, परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है ऐसा मानते हैं लोग कि वेद पुराण जो लिखे गए वो ईश्वर के बोलने पर और उनके क्रियाकलापों के आधार पर, चाहे बाइबल हो, चाहे वर्ड ऑफ गॉड हो, यह वचन कलाम और वर्ड बात की पर्याय है जो प्रत्यक्ष मुख से बिना स्थिति नहीं कर सकते। बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मानी है। इसमें क्वेश्चन उठेंगे किस कारण मानव जाति समस्त जीवधारियों में शिरोमणि है, तो आप उसी पैराग्राफ में से आंसर ढूंढेंगे। किस कारण मानव जाति समस्त जीवधारियों में शिरोमणि है, उसके कई ऑप्शन है, कई प्रमाण है। जैसे जीवधारियों का जो पेट और जो उनकी मस्तिष्क जो होता है वो सब लेवल में होता है ज्यादातर, और मानव का क्या होता है, पेट नीचे है, मस्तिष्क सबसे ऊपर है। मस्तिष्क सबसे ऊपर है इसलिए उसकी सोच सबसे अच्छी है। इस वजह से वो समस्त लोगों में उसकी सोच, समस्त जीव जंतुओं में उनकी सोच सबसे अच्छी है। तो कई अब उसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम
केवल इनके क्वेश्चनों के बारे में। दूसरा क्वेश्चन उठता है, शुक्र शारीरिक आदि अन्य नवचरियों की अपेक्षा अधिक आदर क्यों पाते हैं? पक्षियों की अपेक्षा आखिर मानव जाति को अत्यधिक आदर क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसकी सोच इन सभी से बहुत ही भिन्न होती है। जितने भी नवचर वाले जीव जंतु हैं या थलचर वाले, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे हो सकता है? कई लोग, जैसे आपने देखा होगा, कबीरदास जी वगैरह निराकार ब्रह्म को मानते थे, गुरु नानक वगैरह निराकार ब्रह्म को मानते थे, और कई ऐसे ऋषि मुनि हैं या कई ऐसे जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, ये साकार रूप प्रभु का जो इन्होंने वर्णन किया कि प्रभु ऐसे थे, उन्होंने ये किया। तो निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है? जब बात बन किसी तरह जब हम वाद विवाद में पढ़ते हैं तो इस बात पे तर्क चलता है कि किसने देखा ईश्वर को, कि ईश्वर ऐसा था। ये तो ये पुराणों में या वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं इनमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोग इसका खंडन करते हैं और कुछ लोग इस चीज को मानते हैं कि हाँ ये सही था। इस पाठ में कम से कम 3 व्याख्याएं आपको लिखनी होंगी। 5 व्याख्याएं हैं, तीसरी व्याख्या है, 6 व्याख्याएं, 7 है, तो कम से कम 3 या 4 लिखनी होंगी। तीसरी व्याख्या, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात कर्मात, कहने का मतलब पल पल हम बात बदल देते हैं, कोई बात का धनी नहीं है। बात को आजकल आदमी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि बात शब्द एक ऐसा शब्द है, देखा जाए तो कि फलाने को बात लग गई। बात लग गई का मतलब कोई शब्द ऐसा निकला तुम्हारा जो उसके मन को ठेस पहुंचा गया। तो बात करते समय हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, कौन से वर्ड हमें नहीं बोलने चाहिए जिससे कि दूसरे को इससे नुकसान ना हो। थैंक यू। बाकी हम 5 मिनट बाद दूसरी क्लास प्रारंभ होगी। धन्यवाद। आ जाओ।